हमारे दो माननीय विधायक ने खेमा बदला है। मगर क्या आप लोग गेस नहीं कर पा रहे हैं? आप लोग डाल डाल तो भाजपा वाले पात पात चल रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक नियत में डाल डाल और पात पात नहीं होता है। और जो इस पार उस पार इस पार उस पार होता रहता है वो कहीं पार नहीं लगता है, कहीं किनारा नहीं लगता है। ये दोनों विधायक की जांच होनी चाहिए कि इन लोगों के किस खाते में कितना पैसा है। एक का बेटा वसूल रहा था और एक का पति वसूल रहा था। आज जन विश्वास रैली, हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल 2 सभाएं बिहार के भीतर करके गए हैं और उस मंच पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे। यहाँ हम जहाँ मौजूद हैं वो गांधी मैदान है, ऐतिहासिक गांधी मैदान। यहाँ जन विश्वास रैली जो आहूत की है महागठबंधन ने और राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। कैमूर जिले की जो है टीम है और कैमूर जिला इस बीच खासा चर्चा में है क्योंकि 2 विधायक जो कैमूर के चुन करके आए थे राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, वही जो है दूसरे खेमे में चले गए हैं। तो नजरें आप लोगों पर भी हैं। हमारे 2 माननीय विधायक ने खेमा बदला है, लेकिन आपको बता दूं, आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का एक बूथ लेवल कार्यकर्ता इन दोनों माननीय विधायकों के पक्ष में अभी तक न इस्तीफा दिया और न पार्टी बदला है। संगठन बड़ा रहता है और संगठन की ताकत आप ये देख रहे हैं कि गांधी मैदान में हज़ारों की तादाद में, हम लोग के ज़िला से तो आए लाखों के तादाद में यहाँ खड़े हैं। और मैं जहाँ यहाँ खड़ा हूँ, यह इस मैदान का लिटमस टेस्ट है कि अगर हमारी यह रैली सफलतम मानी जाएगी, अगर इसके पार भी भीड़ जो है पूरी तरह पैक हो जाती है तो यह रैली 10 लाख से ऊपर की होगी। पार्टी से कितने कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया ये मायने रखता है। जनप्रतिनिधि दोबारे बनेंगे, हम बने, दूसरा बने, कोई बने, जो बन के आया गया, तो पार्टी का एक भी बूथ लेवल एजेंट जो है, एक बीएलए या एक बूथ लेवल हमारा प्राथमिक सदस्य की इस्तीफा की अभी तक कोई घोषणा हुई है या पाला बदलने की कोई बात आई है? यदि नहीं हुई है तो हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है। और लालू जी के प्रति जो कैमूर वासियों की जो आस्था है कार्यकर्ताओं की, वह अडिग है और अडिग रहेगी। आप लोग तो बैठा बैठी उस दिन भी कर रहे थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी आपकी विधायिका खड़ी थी, खुद भरत बिंद और वो चेनारी वाले विधायक भी आए थे। मगर क्या आप लोग गेस नहीं कर पा रहे हैं? आप लोग डाल डाल तो भाजपा वाले पात पात चल रहे हैं। देखिए, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। राजनीतिक और सामाजिक नियत में डाल डाल और पात पात नहीं होता है। जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में डाल डाल और पात पात की बात कहें, वह देखना चाहिए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू जी को। राजनीति में और सामाजिक जीवन में लाइन खींच के राजनीति होती है, या इस पार या उस पार। और जो इस पार उस पार इस पार उस पार होता रहता है वो कहीं पार नहीं लगता है, कहीं किनारा नहीं लगता है। आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपना कुनबा। हम आपसे कहना चाहते हैं, गुटका थूक लीजिए पहले। हम आपसे कहना चाहते हैं कि भागने का कारण क्या था। आप तो यही ना पूछना चाहते थे कि आपका विधायक, दोनों विधायक कैसे भाग गया, क्यों भागा? तो भागने का एक रीजन यही है कि भाजपा वाले जांच करा के दोनों विधायक के खाता को, जो बैंक में खाता है, उस खाते को जांच कृपया। भाजपा वाले कह रहे हैं कि लालू जी पर भ्रष्टाचार का आरोप, तेजस्वी पर, हमारे नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। ये दोनों विधायक की जांच होनी चाहिए कि इन लोगों के किस खाते में कितना पैसा है। एक का बेटा वसूल रहा था और एक का पति वसूल रहा था। आप ही लोगों के साथ रहते हुए भ्रष्टाचार जारी था ना? तो हम लोग क्या जान रहे थे? हम लोग क्या जान रहे थे कि ऐसे भ्रष्टाचारी गुप्त रूप से कर रहा था ये सब काम ना। ऐसा भ्रष्टाचार गुप्त में न होता है। सार्वजनिक जब हुआ तो हम लोग विरोध किए। हम लोगों के नेता जगदा सिंह कहे कि नहीं, तुम लोग अभी शांत रहो, हम इसको देखते हैं। और यही स्थिति है कि लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरा यही कहना है। रोजगार धंधा मुद्दा बनी कि नहीं बनी? पूरे देश देश आई रहा औरंगाबाद। देखिए, मोदी जी जिस तरह जर्मन के शासक हिटलर ने जब उसके देश में भुखमरी, उस देश की जनता ने
दवाई की बात की, पढ़ाई की बात की, लिखाई की बात की, सिंचाई की बात की, तो उन्होंने अपने मंत्रीगणों से कहा कि जाकर कह दो कि वो धर्म का प्रचार करो। धर्म का जब प्रचार करोगे तो अपने भूख और पढ़ाई लिखाई सब भूलकर वो लोग धर्म में उलझ जाएंगे और तब तक चुनाव होता है और वहाँ की सरकार आ जाती है। तो इस देश के अंदर जो हिटलर शाही, नरेंद्र मोदी जो हिटलर शाही की नीति पर काम कर रहे हैं, तो हमारा जो नेता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, महागठबंधन की जो सरकार है वो नौकरी और रोजगार पर फोकस कर आगामी चुनाव मैदान में उतरेगी।